बहुत बार आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा कि आज जो तुम्हारी जिंदगी है ये ऐसी क्यों है। हमने क्या कर्म किए थे, हमने क्या पाप किए थे कि आज हमारी जिंदगी ऐसी है। क्या पाप किया था मैंने कि मेरा बेटा या बेटी बोल नहीं पाती जन्म से ही। कुछ तो पाप किया भी नहीं था, लेकिन फिर ऐसा हुआ क्यों मेरे जिंदगी में। एक भी दुष्कर्म हमने किया नहीं ये जिंदगी में, लेकिन फिर भी मेरे जिंदगी में ऐसा हुआ है। ये क्यों तकलीफ है। प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिलता है। हमने पढ़ा था, सबने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। अगर प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिलता है तो प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी में अलग अलग भेद क्यों होता है। कोई एक गरीब घर में पैदा क्यों होता है और कोई एक अमीर घर में पैदा क्यों होता है, या कोई लंगड़ा या कोई और बीमारी से ग्रस्त होकर पैदा क्यों होता है। अगर प्रत्येक कर्म का फल अभी इसी जिंदगी में मिलना है तो सारा हिसाब किताब जो है कर्मों का वो खत्म हो गया, और जब नया जन्म आएगा वो तो फिर जीरो से स्टार्ट होगा। अगर जीरो से स्टार्ट होना है, नई जर्नी है, तो फिर जन्म के साथ ये बच्चा मुख बधिर क्यों होता है, कोई लंगड़ा क्यों होता है, और कोई अमीर घर में पैदा क्यों हो जाता है और कोई गरीब। बहुत बार तुमने भी देखा होगा कि तुम इतने पढ़े लिखे हो लेकिन हाथ में पैसा नहीं है घर में, और जो अनपढ़ बैठा है जिसे कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता वो करोड़ों में खेल रहा है। अब उसको देख के तुम्हें विचार आता होगा हमने क्या ऐसे पाप किए, कर्म किए कि हमारी जिंदगी ऐसी हुई। और हमारे संत साधु बोलते हैं तो प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता है, तो कर्म का फल मिल गया तो मेरी ये जिंदगी ऐसे क्यों है फिर। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी आज है, तुम आज जिस परिस्थिति में हो कि जो तुमने कर्म किया है, समझो आज तुमने क्रोध किया है तो क्रोध का फल तुम्हें तत्काल मिल गया, या किसी को दुख दिया है तो उसका फल तुम्हें तत्काल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हर एक कर्म का तुम इस जिंदगी में समझो 10,000 बार क्रोध किया है या 2,000 3,000 किसी को दुख दिया है, तो उस सब कर्मों का जोड़ मतलब आज हो तुम। मेरी उम्र आज 45 है, तो 45 वर्ष तक मैंने जो भी कर्म किया है उस कर्म का फल जो प्रोडक्ट निकला है वह मैं हूं। तो इस जन्म में तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल तुमने भोग लिया। 1000 बार क्रोध किया, 1000 बार उसका तुम्हें फल मिल गया। और जिस आदमी ने एक भी बार क्रोध नहीं किया या किसी को दुख नहीं दिया तो उसको फल मिला ही नहीं क्रोध का ना दुख का। आपने 1000 बार क्रोध किया, फल मिल गया, लेकिन उसकी जो रेखाएं है, जो निशान, वह छूट जाता है। तुम कभी रास्ते से गुजरते हो, गिर जाते हो बचपन में, चोट लगती है सर के ऊपर, और वो चोट जिंदगी भर उसका निशान बन जाती है। वैसे ही तुमने कुछ जो भी तुम कर्म करते हो तुम्हारे जिंदगी में, चाहे अच्छे हो या बुरे, उसके निशान रह जाते हैं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में। उसके निशान तुम शरीर के ऊपर समझ लो। तुम्हारा शरीर तो तुम्हारा है नहीं है, तुम अलग है और तुम्हारा शरीर अलग है। तुमने जो भी कर्म किया है उसके निशान तुम्हारे खुद के ऊपर वहां बन जाते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग पूरी रह जाती है।
वही निशानों का नाम संस्कार है। अब कर्म आपने समझ लिया, कर्म तुमने किया, फल तुम्हें मिल गया। लेकिन जो भी तुमने किया है, अच्छा हो बुरा हो, सारा वो तुम्हारे अंदर जमा होता है। फल तो मिल गया, लेकिन उसका जेरॉक्स कॉपी बोलो, आप समझ लो, निशान वो संग्रहित हो जाएंगे। उस संग्रह का नाम है संस्कार। तो संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब है टेंडेंसी। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा दूंगा। आपने एक गिलास पानी लिया है और जमीन पे डाल दिया। अब जब भी आप पानी डालोगे तो पानी तो कहीं ना कहीं बहेगा ना। तो पानी एक अपना रास्ता बना लेता है। पानी अपना रास्ता बना के निकल गया पानी। और दूसरे दिन तुम देखोगे तो पानी उड़ गया पूरा, हवा से कह लो या सूर्य की गर्मी से कह लो। लेकिन जो रास्ता है जब पानी बहने का, वह तो बच गया ना। उतनी धूल वहां से निकल गई। अब जो बनी वो रेखा जो है पानी बहने से बनी है, वह तो रेखा पानी की नहीं है। तुम कह नहीं सकते पानी की है, बराबर तो है, पानी की है नहीं रेखा, लेकिन कहीं ना कहीं वह रेखा पानी की है, क्योंकि पानी के कारण वह रेखा बन गई। अब संभवतः दूसरे दिन या 4 दिन के बाद अगर तुम वही जगह पानी डालोगे तो 99% पानी वही रेखा से आगे जाएगा। पानी दूसरी रेखा ढूंढते नहीं बैठेगा। जब भी पहाड़ से वर्षा गिरती है तो तुम देखना एक ठीक ढंग से पानी नीचे आता है और वही जगह से आता है। फिर दूसरा 1 साल के बाद फिर दूसरी बारिश आएगी, फिर भी पानी वहीं से आएगा। दूसरा जगह पानी नहीं रास्ता ढूंढेगा। क्योंकि पहले ही रास्ता बन गया है। तो जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने क्रोध किया है, उसके ऊपर वो क्रोध की रेखा बन गई। वह संसार, वह रेखा तो रेडी हो गई, तैयार, संस्कार की जो रेखा है। और जब भी कभी क्रोध उठने का मौका मिलेगा, कोई कारण मिलेगा, तो वह रास्ता देख के वह तुरंत क्रोध कर लेगा वह व्यक्ति दूसरे दिन। तुम बोलते हो ना किसी को बहुत जल्दी क्रोध आता है, तो क्यों क्रोध आता है? क्योंकि इसने इतने सारे क्रोध किए, इतनी सारी रेखाएं बन गई वह क्रोध की तुम्हारे मन के ऊपर। तो कोई भी मौका मिला, छोटा बहुत मौका मिल गया तो क्रोध तुरंत उड़ गया, क्योंकि रेखाएं बहुत सारी बन गई। और पानी गिर गया तो पानी 4 जगह ढूंढ लेगा फिर। और तुम्हारे ऊपर तो हजारों मौके ऐसे तुमने रेखाएं तुम्हारे मन के ऊपर तैयार बैठी है। क्रोध का कारण उठा नहीं, हवा मिल गई आग को तो लपटे जोर से बढ़ने लगती है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति जल्दी क्रोध करता है, कोई व्यक्ति बहुत कम, ज्यादा करता ही नहीं। बोलते हो ना कि ये बहुत गुस्से वाला है, 5-5 मिनट पर गुस्सा निकालता है। तो इसने उतने कर्म किए हैं, उसने कर्म किया, उसको फल तो उसको मिल गया, लेकिन रेखाएं बन गई। जो लीस्ट रजिस्टर से पानी का बहाव, जहां से अगर तुम पानी डालते हो जमीन के ऊपर तो पानी बहता है, वैसे ही लीस्ट रजिस्टर बन गया है तुम्हारे मन के ऊपर। और वैसे ही कोई
बात उठ गई तो तुम्हारी हवा देना शुरू हो जाता है, फिर क्रोध उत्पन्न हो गया तो हर एक तो फिर तुम्हारा जो संस्कार है वो क्रोध का ही एक, क्रोध का भी संस्कार है तुम्हारे मन के ऊपर, या किसी को दुख देने का, या सेक्स का भी संस्कार है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरीके के हजारों संस्कार लेके पैदा होता है। कर्म तो जिस जिंदगी में पैदा उस दिन में भोग लिया उसने कर्म, लेकिन ये जो सब पूरा जो संस्कार, कर्मों का जो संस्कार बन गया है वह जोड़ लेके वह जब मर जाता है तो वह जोड़ लेके दूसरा जन्म में पैदा होगा, तो वही पुराने संस्कार लेके पैदा होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में, या कोई लंगड़ा या कोई लूला, और हर एक व्यक्ति ने अपना अपना जो संस्कार है अपने अपने अलग अलग ढंग से जिंदगी जी है। अपने अपने तरीके से, तो जो इकट्ठा करके जा रहा है वो प्रत्येक के पास अलग अलग है। अब कोई गरीबी में पैदा हुआ और गरीबी में मर गया, इन 65 साल 70 साल में गरीबी में उसने जो भी किया है, अच्छा कर्म बुरा कर्म, किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देना या क्रोध किया है, वह सब गरीबी में किया है, तो उसी प्रकार का वह संस्कार लेके जाएगा अगले। और कोई अमीर व्यक्ति है, सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो वह भी अपने जिंदगी में क्रोध किया है, किसी को दुख दिया है, जो भी किया XYZ, वह अपने अपने तरीके से किया है, तो वह उसका संस्कार है। काटा उसने अलग तरीके से है, गरीब भी पाप करता है और अमीर भी पाप करता है, लेकिन अपने अपने ढंग से करते हैं। तो जो भी वो संस्कार लेके जाएंगे वो अलग अलग रहेगा। क्रोध का संस्कार अमीर के पास अलग रहेगा और गरीब के पास अलग रहेगा। तो इकट्ठा तो तुम्हारा जोड़ जो है वो लेके तुम फिर जन्म करते हो, फिर फल तो तत्काल मिल गया। तो इसीलिए एक आदमी अमीर घर में पैदा होता है, गरीब घर में, या कोई लंगड़ा पैदा होता है, या कोई जन्म से ही मुख बधिर होता है, बात भी नहीं कर सकता, सुन भी नहीं सकता। तो इसलिए जिंदगी ऐसी ऐसी होती है।